हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, कुछ फोल्क डांस है स्टेट्स के, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फाउंडर एंशिएंट सिटी, उसके फाउंडर से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल से भी और कुछ कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चन आए थे। आगे डिस्कस करेंगे। ये 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 2020 का। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस बार एसएससी सीएचएसएल निकालना है, फोड़ना है, तो भाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोगों को क्या आया था क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये लगा कि दिल्ली में जो ये है टेम्पल, ठीक है, लोटस टेम्पल, सॉरी। तो दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है वो किस वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, कहाँ के थे वो वास्तुकार? तो वास्तुकार रहने वाले थे ईरान के। उनका नाम था फरीबोर्ज। ठीक है, फरीबोर्ज शाह के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये टेम्पल बन के कंप्लीट हुआ था दिसंबर 1986 को। ओके, दिसंबर 1986 को टेम्पल बन के कंप्लीट हो गया था। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस लक्ष्मी के ऊपर। ठीक है, यानी लक्ष्मी देवी को डेडिकेटेड टेम्पल है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि सरकारिया कमीशन जो है कब अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। तो देखिए, सरकारिया कमीशन होता क्या है, पहले ये भी जानना पड़ेगा। तो सरकारिया कमीशन जो है ना, अपना रिपोर्ट 1988 को सबमिट किया था। किसके आगे? तो पीएम को सबमिट किया था। 1988 में पीएम कौन थे? तो पीएम थे राजीव गांधी। ओके, राजीव गांधी जी जो पीएम थे उस टाइम में। और सरकारिया कमीशन जो है बनाया गया था वो देखने के लिए कि सेंटर और स्टेट, ओके, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं, ये देखने के लिए सरकारिया कमीशन को बनाया गया था। इन्होंने 27 अक्टूबर 1988 को अपना रिपोर्ट पीएम के सामने पेश किया। और चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है कि 1989 को क्या हुआ था? 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। ठीक है, फॉल ऑफ वॉल ऑफ बर्लिन की दीवार। ये क्वेश्चंस भी आया है और आता है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। ठीक है, बर्लिन जो सिटी है, एक बर्लिन देश। ओके, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? तो 1989 में। और 1983 में क्या होता है? 1983 में ब्रूनी जो है, ब्रूनी देश, ओके, ब्रूनी देश कहाँ है? तो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड पे है। ब्रूनी देश आज़ाद हुआ था, है ना। 1989 में ब्रूनी देश आज़ाद हुआ था। और 1986 में डिक्टेटरशिप का ख़त्म हुआ था। फिलीपींस में डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ था। ठीक है, मार्कोस का डिक्टेटरशिप चलता था फिलीपींस देश में। तो 1986 में यहाँ पे डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ था। यानी कहा जाए तो संविधान या लोकतंत्र जो भी है तो कानूनी तौर पे यहाँ व्यवस्थित हुआ था 1986 में, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फेमस गुप्ता पीरियड का, ठीक है, जो 10 अवतार टेम्पल है वो नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, पर कहाँ? ये क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो नॉर्थ इंडिया में वो जो 10 अवतार टेम्पल है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, और बात करें अगर 10 अवतार टेम्पल के बारे में, तो ये बहुत ही अर्लीस्ट पंचायतन टेम्पल है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायतन टेम्पल। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के देवघर में, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और लेकिन इसमें छोटे छोटे इमेजेस बहुत सारे देवी देवताओं के भी बने हुए हैं, जैसे शिव, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्म जो देवता हैं, उसके बाद इंद्र, फिर गंगा देवी का भी है। तो इसी तरह से, और पांच पांडव जो थे ना महाभारत में, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तो उनका भी छोटा छोटा इमेजेस बना हुआ है। ठीक है, बात कर लें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, क्वेश्चंस भी आता है, खजुराहो टेम्पल। ठीक है, खजुराहो टेम्पल कहाँ है? तो खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य कौन से स्टेट का है ये भी आता है। तो खजुराहो जो है नृत्य, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, क्योंकि टेम्पल वहाँ का तो मध्य प्रदेश में ही है खजुराहो। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है।
यूनेस्को भी इसको ये किया हुआ है, ठीक है। और ये टेम्पल जो है अपना नगर शैली जो आर्किटेक्ट का है उसके लिए फेमस है। इसमें कुछ इरोटिक स्कल्पचर भी है इस चीज़ के लिए। बिहार में अगर बात कर लें तो बिहार में महाबोधि टेम्पल है। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोध गया में। और ये महाबोधि टेम्पल भी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। और यहाँ ये बोला जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। तो इसलिए वहाँ एक टेम्पल बनाया गया, महाबोधि टेम्पल। और उत्तराखंड में अगर बात कर लिया जाए तो उत्तराखंड में बहुत सारे एंशियंट टेम्पल है, कितना नाम गिनाऊँ। वैसे सबसे फेमस जो है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, फिर महालिंगेश्वर है, बहुत सारे हैं। तो केदारनाथ टेम्पल जो है वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था उत्तराखंड में। ऐसा कहा जाता है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 8th सेंचुरी में, ओके, 8th सेंचुरी में। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आवाज़ थोड़ी स्लो जा रही है तो आप यूट्यूब में जो राइट साइड में देखिएगा कोना में, वहाँ पर 3 डॉट क्लिक करने के बाद प्लेबैक स्पीड होता है, तो वो स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, ठीक है। तो राज्य में विधानमंडल के संविधान के किस कहाँ पे ये प्रावधान है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 168 में है ना। ये सॉरी ये आर्टिकल 168 में ही है ना, सॉरी, क्योंकि वो आवाज़ की वजह से। तो आर्टिकल 168 में ये प्रावधान है कि राज्यों में विधानमंडल होंगे, ओके। उसके बाद देखें अगर तो आर्टिकल 52 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 52 में दिया हुआ है कि एक प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। यही आर्टिकल 52 में दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 120 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 120 में दिया हुआ है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में बोलने में सक्षम नहीं है तो वहाँ के जो स्पीकर होंगे, ठीक है, या फिर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पीपल, ठीक है, तो वो उनको इजाज़त देंगे कि जो भी MP MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो अपनी बात को अपने मातृभाषा में भी रख सकते हैं, मदर टंग में भी रख सकते हैं। वही आर्टिकल 120 बताता है, ठीक है, कि लैंग्वेज का यूज़ करना पार्लियामेंट में, संसद में, ओके। आर्टिकल 135 क्या है? तो आर्टिकल 135 है ना कि फेडरल कोर्ट है। आर्टिकल 135 क्या है? फेडरल कोर्ट है, ओके। फेडरल कोर्ट क्या है? ये बोलता है कि आप अगर किसी मुद्दे, कोई भी एक मुद्दा है, कोई 2 स्टेट का मुद्दा है, और अगर वो स्टेट कोर्ट में ही गया या हाई कोर्ट में गया तो वहाँ से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसका मतलब सिंपल यही कि आप अगर किसी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 135 मोटा मोटी तौर पे यही कहता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ सिटी हैदराबाद शहर का स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो हैदराबाद जो शहर है वो निज़ामुल मुल्क जी के द्वारा स्थापित किया गया था। निज़ामुल मुल्क, ठीक है। तो निज़ामुल मुल्क जो है ना कुतुबशाही डायनेस्टी के 5वें सुल्तान थे। और कुतुबशाही डायनेस्टी कहाँ रहता था, ठीक है, कुतुबशाही डायनेस्टी है ना। कुतुबशाही डायनेस्टी कहाँ कहते हैं? गोलकोंडा कर्नाटका है ना। तो गोलकोंडा के कुतुबशाही डायनेस्टी यहाँ के वो 5वें सुल्तान थे। कौन? निज़ामुल मुल्क, जिसने हैदराबाद शहर बनाया और हैदराबाद को ये तेलंगाना का कैपिटल बनाया था, ओके। हैदराबाद जो है कि एक बहुत ही बड़ा शहर तेलंगाना था, उसका कैपिटल के रूप में हैदराबाद को बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया। कब? तो 1591 में 1591 में इसको किया गया। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब अटैक हुआ तो ये 1687 में मुग़ल द्वारा इसको जीत लिया गया, हैदराबाद को मुग़ल द्वारा 1687 को ये जीत लिया गया, ओके। तो उसके बाद क्या कि मुग़ल एम्पायर जो निज़ाम असफ़ जाह फर्स्ट थे उसने अपने आप को सॉवरेनिटी यानी कि स्वाधीनता मतलब घोषित कर दिया था। तो वो कहानी है। खैर ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा निज़ामुल मुल्क, ठीक है। कुतुबशाही डायनेस्टी के ये थे किंग थे, 5 किंग थे।
उसके बाद बात कर लिया जाए अगर फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जी जो है, इन्होंने फ़िरोज़ाबाद जो शहर है, ठीक है, फ़िरोज़ाबाद शहर को स्थापना किया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। और जो जिसका नाम बाद में बदल करके जौनपुर शहर हो गया था। नहीं 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 सॉरी, फ़िरोज़ाबाद नहीं, जौनपुर शहर का ही इन्होंने स्थापना किया था, बनाया था, ठीक है, जौनपुर शहर। और ये जौनपुर शहर कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है, जौनपुर है ना, जौनपुर यूपी में है। और जौनपुर ये नाम दिए थे अपने पिता के नाम के ऊपर, मोहम्मद बिन तुगलक जी का, जिनका जॉन भी ये था, निक नेम था, या कोई कोई जॉन भी बुलाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक इनके फादर थे, ठीक है। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आए, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर बनाया अपने पिता के नाम पर वो शहर का नाम रख दिया जौनपुर। उसके बाद सिकंदर लोधी जी हैं, तो सिकंदर लोधी ने ये दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, ये सिकंदर लोधी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के। और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, कब, 1504 में, ठीक है, कब, 1504 में। कौन सा शहर था, तो वो था आगरा, है ना, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोधी ने। और मलिक अम्बेर भी ऑप्शन में था, तो मलिक अम्बेर 1610 में ये इन्होंने औरंगाबाद, जो अभी औरंगाबाद बाद में इसका नेम पड़ गया, तो औरंगाबाद की स्थापना ये मलिक अम्बेर जी ने ही किया था, औरंगाबाद की स्थापना 1610 ईस्वी में, ठीक है, 1610 ईस्वी में। उस टाइम इसका ओरिजिनल नाम क्या था, खड़की, ठीक है, KHADKI, खड़की, ठीक है, खड़की नाम था। उसके बाद में जब निज़ाम शाही डायनेस्टी 1633 में, ठीक है, आया, उसके बाद निज़ाम शाही डायनेस्टी ख़त्म हुआ, तब जो मुग़ल रूलर थे वो इसका नाम बाद में और औरंगाबाद रख देते हैं, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चंस की ओर आते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहले इसको सेट कर लिया जाए, ओके। अगला क्वेश्चन है ब्रीता, ठीक है, ब्रीता जो है फोल्क डांस है, वो किस स्टेट का है, तो ब्रीता जो फोल्क डांस है वो वेस्ट बंगाल स्टेट का है। और ये लोक नृत्य क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो ब्रीता जो है ना, कि ये वोमेन के द्वारा अपने बच्चों के लिए परफॉर्म किया जाता है ब्रीता। और कभी अगर उनके कोई प्रियजन बहुत बीमार भी होते हैं तो भी ये डांस को परफॉर्म करते हैं। उनका मानना है कि ये डांस से हमारे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, तो वो ये करते हैं। उसके बाद इन्हीं का एक और फोल्क, ये तो फोल्क डांस हुआ, इनका एक फोल्क म्यूज़िक भी है, फोल्क म्यूज़िक है जिसका नाम है भाटियाली, ठीक है, भाटियाली है। भाटियाली वो एक्चुअली मतलब गाया जाता है जब वो नाव चलाते हैं ना बोटमैन के द्वारा, जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो ये भाटियाली जो फोल्क लोक गीत है वो गाते हैं। और भट्टा का मतलब होता है, भाटियाली लिख देता हूँ, ओके, भटियाली, ठीक है, भटियाली। तो भट्टा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी नीचे की ओर, ठीक है, पानी जब नीचे की ओर जाता है उसको बंगाली में भट्टा बोलते हैं। तो भट्टा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। तो ये एक लोक म्यूज़िक है, लोक म्यूज़िक यानी गीत, लोकगीत है। और लोक नृत्य जो है उसका नाम है ब्रीता, ठीक है। और कर्नाटका में अगर बात कर लें कर्नाटका की, तो कर्नाटका का बहुत ही फेमस है डुलु कुनिठा, ठीक है, डुलु कुनिठा, या फिर यक्षगान भी है, तो डुलु कुनिठा, ओके, डोलू कोनिठा, है ना, डोलू कोनिठा, ठीक है, डोलू कोनिठा ये ब्रह्मलिंगेश्वर यानी कि शिव भगवान को डेडिकेटेड होता है। और ये मतलब स्पेशली गुरबा गौडा, ठीक है, कुरुबा गौडा नाम के, कुरुबा गौडा, ठीक है, कुरुबा गौडा कम्युनिटी जो है, कुरुबा गौडा कम्युनिटी के द्वारा यह स्पेशली परफॉर्म किया जाता है। और ये जो भैरव तांडव डांस होता है, ठीक है, जब शिव जी का तांडव नृत्य होता है ना, तो वो ये उस टाइप का है नृत्य है, डुलु कुनिथा, ठीक है, डुलु कुनिथा। उसके बाद यक्षगान भी है, यक्षगान, तो यक्षगान जो है ये भी कर्नाटका का ही है। अब अगर बात कर लें केरल का, तो केरल का भरतनाट्यम, नहीं सॉरी, केरल का कथकली है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। केरल का क्या है, तो
केरल का कथकली है, मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम ये सेमी क्लासिकल है। उसके बाद भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तो ऐसे क्लासिकल डांस है और इसका जो ओरिजिनल मतलब शुरुआत हुआ था तो वो तमिलनाडु से ही हुआ था भरतनाट्यम का, ठीक है। भरतनाट्यम का डांस का शुरुआत हुआ था तमिलनाडु से। उसके बाद आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके लिए थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चंस एक है, ठीक है, कमेंट करने के लिए कि किस वर्ष में कालबेलिया जो फोल्क सॉन्ग और डांस है राजस्थान का, वो किस वर्ष में राजस्थान मतलब यूनेस्को ने उसको लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो एसएससी का या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो।